हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुष्मिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो दोस्तों, मैं आज कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो लेडीज़ हैं, जो उनके जिनके पास टाइम नहीं है बाहर जाने के लिए, जिम जाने के लिए, और जो लोग ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, जो कि मैं ज़्यादा टाइम भूखी नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने दोस्तों कुछ इस तरीके से अपना डाइट प्लान मैंने सेट किया था और कुछ इस तरीके से मैंने वर्कआउट किया था, क्योंकि मैं जो लॉकडाउन के टाइम ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। जो विद इन आपको 4 मंथ्स मैंने 28 kg वेट लॉस किया था दोस्तों। कुछ भी ज़्यादा मैंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं किया था। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ट्रस्ट कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए। जो लोग बिगिनर हैं उनको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और जो मदर न्यूली अभी डिलीवरी हुए उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों। जिनको ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी होती है और खाना भी चाहिए होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एंड तक प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं अपना जो दिन स्टार्ट करती थी, जब मैंने वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया, सिंपल सी बात है। वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया दोस्तों, मैं 8 बजे उठ जाती थी और सुबह उठ के मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती थी, बस मैं ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो लेती थी। अगर आप ग्रीन टी नहीं ले रहे हो तो आप ना सिंपल सा गर्म पानी, गुनगुना पानी में हाफ नींबू ले सकते हो। लेकिन आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप नींबू को अवॉइड कीजिए। और ऊपर आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एप्पल साइडर विनेगर का कभी ट्राई नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए जो ज़्यादा थोड़ा खट्टा रहता है, जैसे नींबू वगैरह, इसको मैं अवॉइड करती हूँ। तो इसीलिए मैं सिंपल से क्या करती थी, ग्रीन टी लेती थी। फिर उसके बाद क्या करती थी, मेरी छोटी बेबी थी, मुझे सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत रहती थी, तो मैं सुबह में कभी भी वर्कआउट नहीं करती थी। तो फिर मैं करती 10 बजे करती थी मैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दोस्तों आप कुछ ऐसा लीजिए जिसमें प्रोटीन का मात्रा हो, और प्रोटीन नहीं भी है तो कोशिश कीजिएगा लो कार्ब का ब्रेकफास्ट लेने के लिए, क्योंकि हमारा दिन का जो शुरुआत होता है खाने से, तो खाना ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमें भागे दौड़ी करनी होती है, तो एक्टिव रहना पड़ता है। इसलिए हमको दिन का शुरुआत में ही हमको अच्छा खाना खाना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको फोटो में आप दे रही हूँ, ये सब चीज मैं खाती थी, ठीक है। फिर आते हैं हम मिड मॉर्निंग। अगर दोस्तों आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया हुआ होगा तो आपको मे बी 11-12 बजे में तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगती थी। और जिस दिन मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, अखरोट खा लेती थी, जो मल्टी सीड्स होते हैं वो खा लेती थी, या सीजनल जो भी फ्रूट्स रहता था, कभी एप्पल खा लो, कभी ग्रेप्स खा लो, थोड़ा सा खा लो अगर भूख लगे तो। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप प्लीज खाना खाइएगा। अगर भूख लगे मिड स्नैक्स, तो आप कुछ भी मिड डे का जो खाना होता है, स्नैक्स होता है, आप खा सकते हैं। अगर मिड डे आपको कुछ भी भूख लगे तो ये सब चीज आप खा सकते हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं हम लंच के तरफ। लंच में दोस्तों मैं हमेशा अच्छा ही करती थी, क्योंकि उसके बाद मुझे इवनिंग में वर्कआउट भी करना होता था। तो मैं क्या करती थी, लंच में मैं नॉर्मली 2 रोटी खाती हूँ, तो मैं उस टाइम में 1 रोटी खाती थी। मीडियम साइज का एक जो रोटी होता है फुल का, वो खाती थी। उसमें भरपूर मैं सलाद लेती थी। 1 बाउल दही कंपलसरी होता है दोस्तों, उसमें विटामिन B12 भी रहता है और आपके स्किन के लिए भी बहुत सही रहता है। तो मैं दही लेती थी एंड सब्जी, बहुत सारा सब्जी लेती थी। सब्जी में क्या होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास तो एग, फिश, चिकन, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर जो लोग वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं क्या करती थी, पनीर लेती थी, सोयाबीन लेती थी। देखिए मैं कुछ पिक आपको डाल देती हूँ, ये सब चीज मैं ये सब चीज मैं मतलब लेती थी लंच के टाइम, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी रहता है और आपको खाना का टेस्ट भी रहेगा और पेट भी फुल रहता है, ठीक है। ये लेती थी। उसके बाद मैं लेती थी खाना खाने के जिस आधा घंटे के बाद मैं लेती थी ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, इसलिए हमको आफ्टर जो लंच है हमको ग्रीन टी लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इवनिंग स्नैक्स। अगर आप 5 या 6 बजे वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो आप चाय मत लीजिए। तब मैं क्या करती थी, मैं 6, 6:30 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा चाय की बहुत एडिक्टेड हूँ, मैं दूध वाली चाय। तो मैं चाय लेती थी और उसमें शुगर एक थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि शुगर बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, हमारे बॉडी को शुगर भी चाहिए होती है। तो दिन भर में मैं क्या करती थी, एक चाय, कल इवनिंग को अगर मुझे
इवनिंग को तो चाय चाहिए होती है दोस्तों, 5, साढ़े 5, 6 बजे मैं लेती थी, चाय लेती थी। अगर मुझे भूख लगती, इवनिंग स्नैक्स अगर चाहिए, तो बेस्ट मैं ऑप्शन दूंगी आपको, अगर वेट लॉस करना है तो पॉपकॉर्न। तो एक जो बाउल होता है पॉपकॉर्न, उसमें 63 ओनली कैलोरीज होती है, तो आराम से इवनिंग स्नैक्स की तरह आप जा सकते हो। और मैंने वीडियो डाला हुआ है दोस्तों स्प्राउट एंड पास्ता सलाद का, जो कि उसको लो कैलोरी की स्नैक्स है, वो इवनिंग स्नैक्स आप ले सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वर्कआउट के बारे में। तो अगर इवनिंग में आप 6-7 बजे अगर वर्कआउट कर रहे हो, तो थोड़ा जैसे हाई इम्पैक्ट वर्कआउट हो गया, तो मैं क्या करती थी, कभी फुल बॉडी वर्कआउट करती थी, कभी एब्स करती थी, कभी अपर बॉडी का करती थी। ये सब मैंने खुद से सीखा हुआ था, खुद से सर्च करके। मुझे कौन सी एक चीज भूल गई, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसका आधा घंटा पहले अगर आप ब्लैक कॉफी 1 कप ले रहे हो, तो आपको ब्लैक कॉफी क्या करता है, आपका एनर्जी बूस्ट करता है। आपको जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज में, वो आपको बूस्ट करता है। आपको वेट लॉस के लिए ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। वेट लॉस डिनर के टाइम, तो डिनर में हमेशा लाइट खाना चाहिए, कभी भी कार्ब नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वर्कआउट कर लिए, तो वर्कआउट के बाद हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन में अगर आपने जैसे स्प्राउट हो गया, ठीक है, पनीर 100 ग्राम हो गया, अगर, क्योंकि हमको अगर वर्कआउट करते हैं दोस्तों, उसके बाद हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो मसल्स ब्रेक होते हैं उसको रिकवर करता है, मसल्स गेन करने के लिए काम करता है, तो इसके लिए हमको प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमको वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना चाहिए। 100 ग्राम आप प्रोटीन ले लो, मतलब पनीर ले लो, या जो सोया चंक होता है उसको बस उबाल के स्क्वीज कर लो, थोड़ा नमक डाल के थोड़ा सॉटे कर लो और उसको खा लो। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है आपको सोया चंक, वो आप ले सकते हो, वो मैं करती थी। उसके बाद डिनर की तरफ जाती थी। डिनर की तरफ मैं क्या करती थी, मोस्टली मैं चीला खा लेती थी, जैसे मूंग का चीला हो गया, मैंने कुछ वीडियो शेयर भी किया हुआ है। चीला इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिनर, आपको लाइट भी रहता है और पेट भी भरपूर रहता है। तो डिनर के टाइम मैं आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दूंगी, मैं दूंगी चीला, आप खा सकते हो, ठीक है। और सेकंड, जब मुझे टाइम नहीं मिलता था कुछ अपने लिए बनाने के लिए, सिंपल से मैं क्या करती, खाने के आधा घंटा पहले ना 1 कप दूध में थोड़ा ओट्स को भिगो के रख देती थी और उसको मिक्स करके मैं पी जाती थी। वही करना चाहिए। अगर आपको मीठा कुछ, मतलब ऐसे रात को नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा खाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों चीला। मूंग का चीला हो गया, स्प्राउट चीला हो गया। स्प्राउट चीला में से बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के पीनट चटनी के साथ आराम से आप लोग खा सकते हो। लेकिन कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सूप पी के सो लो। लेकिन सूप पीने के बाद क्या होता था दोस्तों, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। सिंपल सी बात है, रात को नींद नहीं आएगी, फिर हमको सपने में आएंगे पिज्जा बर्गर के सपने आएंगे। फिर सुबह हम लोग उठेंगे, जो हमने प्रण लिया है कि हमको वर्कआउट का, आपको वेट लॉस करना है, फिर सुबह उठ के हमको बड़ा पाव खाने का मन करेगा, खा लेंगे, मैगी खा लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा सत्यानाश डाइट का। तो हमको रात को खाली पेट नहीं सोनी है। उसके बाद रात को बस मैं गर्म पानी, गुनगुना पानी पीती थी और मैं सो जाती थी। दोस्तों करो, और जस्ट 15 दिन 15 डेज में आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपको कैसा इफेक्ट आया, ठीक। ओ गॉड, मैं कितना बोलती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये कितना बोलती है। क्या करूँ दोस्तों, बोलना पड़ता है कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर अपना कुछ अच्छा चीज़ आप शेयर करो, किसी का काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं अपना ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।